हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल्स में होता क्या है ना कि मतलब आर्टिकल जो होता है हमारा 3 टाइप्स में होता है। ठीक है, ए, एन एंड द। ठीक है, ए, एन एंड द, ये 3 टाइप के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो कि ये भी मतलब फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप्स में। जैसे कि एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट में बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे ए हो गया, एन हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, इंडेफिनिट में। ठीक है, और जैसे दा हो गया, दा किस में आता है आपका, डेफिनेट आर्टिकल में। ठीक है, अब जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को ए और एन में क्या होता है। ठीक है, मतलब कब यूज़ करते हैं हम ए को और कब यूज़ करते हैं हम एन को। ओके, तो बेसिकली मतलब जो जितने भी हमारे मतलब सिंगुलर काउंटेबल ग्रुप्स जो होते हैं ना, मतलब जितने भी नाउन्स हैं जो सिंगुलर काउंटेबल हैं, ठीक है, और जो बिगनिंग होती है उनके किससे, कॉन्सोनेंट से, उसमें हम हमेशा क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, क्या लगाएंगे उसमें हमेशा ए। जैसे कि अ बुक हो गया, अ पेन हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे ये चीज़ें आती है ना, इन सब में क्या लगेगा, ए। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी साथ साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी सिर्फ एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। इस वाले में मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि ए, एन और द हम यूज़ कैसे करते हैं और कब करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ए तो आपको पता चल ही गया, मतलब जब भी कोई कॉन्सोनेंट हो और साथ में मतलब कोई काउंटेबल चीज़ होती है ना, तो मतलब सिंगुलर होती है और काउंटेबल नाउन होती है, मतलब उसमें क्या यूज़ करते हैं हम हमेशा ए। ठीक है, और जब भी मतलब आपके वोवल्स आ जाते हैं, ठीक है, कब, ये भी मतलब सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स में ही यूज़ होती है। और जब भी आपके मतलब वोवल की साउंड आती है ना, वोवल से नहीं आता, वोवल की साउंड आनी चाहिए, वोवल की जब भी साउंड आएगी ना, तो उसमें आपका क्या यूज़ होगा, एन। ठीक है, जैसे कि एन एप्पल हो गया, एन ऑनेस्ट मैन हो गया। अब आपको पता है कि ऑनेस्ट एच से शुरू होता है, लेकिन हम फिर भी इसमें एन लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना एच जो होता है ऑनेस्ट में वो साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, बेसिकली HONEST, ऑनेस्ट, है ना। तो इसमें वैसे स्टार्टिंग तो एच से हो रही है, लेकिन एच इसमें क्या होता है आपका, साइलेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एन। ठीक है, एन आर हो गया, आर में भी अब जैसे आर बोलते हैं हम लोग, घंटा। ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, एच साइलेंट होता है, स्पेलिंग क्या होती है, HOUR। मतलब लिखने में हम एच को यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो आर बोला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एन जब भी लगाते हैं हम, AN, एन जब भी लगाएंगे जब हमें साउंड आएगी वोवल की, क्या आएगी, साउंड। जब भी साउंड वोवल की आएगी ना तो हम उसमें एन यूज़ करेंगे, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट की होगी तो उसमें ए लगाएंगे हम। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ बताओ, मतलब कि जब भी कोई वो है, डिटरमाइन करते हैं हम किसी चॉइस वगैरह को, मतलब जैसे कोई साउंड है, लेटर नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसमें एन आएगा, ए आएगा। मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना। अब जैसे हम लिखते हैं एन, MBA। एम बी ए क्या होता है, एम जो है साउंड करता है किसकी तरह, EM, किसकी तरह, EM, MBA। ठीक है, तो ये वोवल की साउंड होती है ना। वैसे अगर स्टार्टिंग में अगर वैसे देखा जाए तो इसमें एम यूज़ हो रहा है, डायरेक्टली एम लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारी साउंड किसकी आती है, EM की, एम। ठीक है ना, NMBA। ठीक है, अब जैसे हम यूरोप लिखते हैं, यूरोप में क्या होता है ना, साउंड तो मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे ई से यूज़ होता है ना, और यू भी मतलब यू की भी साउंड से आ रही है, लेकिन हम इसको यू को इसमें यू डायरेक्ट नहीं लिखा जाता इसमें। ठीक है, यूरोप लिखते हैं हम, यूरोप। ठीक है, इसमें YOU वाला यू यूज़ होता है। ठीक है, यूरोप, यूरोप। ठीक है ना, तो अब जैसे हम बताते हैं डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है ना, जैसे मतलब डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, द। द हम कब यूज़ करेंगे, मतलब जब भी कोई मतलब चीज़ होती है ना वो ऑलरेडी नोन होती है, या फिर पहले से मेंशन होती है, या तो नोन है या फिर पहले से मेंशन है आपकी, तो उसमें क्या करते हैं हम, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई कोई मतलब यूनिक थिंग्स होती हैं, जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, तो उसमें हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें क्या यूज़ करेंगे, द। अब जैसे एक चीज़ बताओ आप, जो आपके सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जैसे बेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, मतलब ये चीज़ें जो होती है ना, है ना, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, इसमें भी आपका द ही यूज़ होगा। ठीक है,
इसमें क्या यूज करेंगे हम, द, समझे। अब जैसे एक चीज और होता है, जैसे रिवर का नेम होता है या फिर किसी ओशन का नेम होता है या किसी सी का नेम होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम द का ही यूज करते हैं। जैसे द गंगा हो गया, द पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। द रिवर मतलब कोई सी भी, जैसे रिवर वगैरह हो गया या फिर कोई ओशन हो गया या फिर कोई सी हो गया, है ना, उन सब में हम क्या यूज करेंगे, द पहले, ठीक है ना। अब जैसे कोई मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्ले द गिटार, द फ्लूट, है ना, ऐसे ये चीज है ना, गिटार फ्लूट जैसे ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके। तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, पहले द, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, द। या फिर एक चीज और होता है, जैसे आपकी जो रिलीजन बुक होती है, रिलीजियस बुक जितनी भी होती है, मतलब जैसे जो द गीता हो गई, कुरान हो गई, ठीक है ना, बाइबल हो गई, ये सब चीजें जो होती है ना, इन सब में भी हम क्या यूज करते हैं, द। तो आपको ये चीज तो पता चल गया कि द हम कब कब यूज करते हैं। जैसे कि और एक चीज और होती है, मतलब जैसे जो नेम है ना, किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, माउंटेन रेंजेस के या कंट्रीज के, जो कि मतलब एक यूनियन उसमें आती है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे द हिमालयाज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, है ना, इनमें भी हम द का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप बताइए मुझे, द किस किस में यूज होगा, एक तो यूनिक थिंग्स वगैरह में, जैसे कि सन, मून, अर्थ, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब जैसे जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज वगैरह होती हैं, उसके साथ भी हम जैसे द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब में भी हम द का ही यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब क्या होता है ना, जैसे कोई रिवर का नेम हो गया आपका, ठीक है, ओशन हो गया, सी हो गया, मतलब ये सब चीजें जो होती है ना आपकी, उन सब में भी हम क्या यूज करेंगे, द, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए ना। अब जैसे फोर्थ वाला क्या होता है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, उनके नेम्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द, ठीक है। अब जैसे जो मतलब रिलीजियस बुक्स वगैरह होती हैं आपकी, द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का ही यूज करते हैं उसके साथ भी हम लोग। अब जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वगैरह होते हैं या फिर माउंटेन रेंजेस होती हैं या फिर कोई कंट्रीज होती है अपनी यूनियन टेरिटरीज वगैरह, उन सब के साथ, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द, ठीक है। द हिमालयाज, द यूनाइटेड स्टेट्स। और जैसे जो आपने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे हम ये लिखते हैं जैसे द लॉर्ड विष्णु, इन सब के आगे मतलब जो भगवान वगैरह के नेम्स वगैरह होते हैं, उन सब के साथ भी हम लोग द का ही यूज़ करते हैं मोस्टली, है ना, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम मतलब कोई अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, मतलब जब हम बोलते हैं जनरली, तो उसमें कोई अनकाउंटेबल चीज़ आती है और प्लूरल नाउन के साथ में आती है, जैसे तो उसमें भी हम उसमें क्या लगाएंगे हम, उसमें हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, तो इसमें हमने कुछ भी लगाया, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, हमने इसमें कुछ यूज किया ना, हमने इसमें ए यूज किया ना, हमने इसमें एन यूज किया ना, हमने इसमें द यूज किया, एक भी चीज यूज नहीं हुआ ना, एक भी आर्टिकल नहीं यूज हुआ। तो मतलब जो अनकाउंटेबल होती हैं और या फिर प्लूरल नाउन्स वगैरह में होती हैं, जब बोलते हैं हम जनरली बोलते हैं ना उस टाइम पे, तो उसमें हम ए एन और द मतलब एक भी आर्टिकल को यूज नहीं करते। अब जैसे बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, इस सेंटेंस जो है आपका, बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें आपने कुछ यूज़ किया, इसमें भी आपने ना ए यूज़ किया ना एन यूज़ किया ना द यूज़ किया, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब आप इसमें कुछ यूज़ नहीं करते। अब जैसे कोई मतलब नेम्स वगैरह होते हैं, जैसे लैंग्वेज वगैरह के हो गए या मील वगैरह के हो गए या कोई सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम एक भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसके आगे आप कुछ लगाते हो, द इंग्लिश, द हिंदी, या फिर अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, ऐसा कुछ भी लगाते हो, नहीं ना, तो उसमें भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। अब जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, आई हैड लंच, तो उसमें क्या हो गया, मतलब आप एक मील को डिस्क्राइब कर रहे हो ना, इसमें लंच आपका एक मील है, तो उसके अंदर भी आपने कोई मतलब आर्टिकल यूज किया नहीं, उसमें भी आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। या फिर आपका कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह हो गया या फिर साइंस हो गया, कुछ भी, मतलब जैसे आपने बोला मैथ्स इज टफ, है ना, वो एक टफ सब्जेक्ट लगता है, किसी किसी के लिए मैथ्स टफ होता है, किसी के लिए इजी होता है,
ठीक है। सो बेसिकली मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई मील वगैरह को आप डिस्क्राइब करते हो, या फिर किसी सब्जेक्ट को कर रहे हो, या फिर मतलब जैसे भी कुछ भी मतलब ऐसे लैंग्वेजेस वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, तो आप उसमें भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा उसमें भी कोई आर्टिकल आपका कभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब मोस्टली बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, अब जैसे अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला में मतलब साउंड किसकी आ रही है, अम्ब्रेला आ रही है ना, अ की, अम्ब्रेला होता है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है उसकी, यू से, वॉवल होता है यू तो, होता है ना। लेकिन फिर भी मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, अम्ब्रेला, ए ई आई ओ यू। अब आप एक चीज देखो, इसमें यू तो है आप, लेकिन इसमें यू से डिफाइन नहीं करेंगे कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, इसमें हम साउंड से बताएंगे। अम्ब्रेला, अ की साउंड आई ना, तो अ किस में लगेगा, एन में, है ना। तो इसमें अम्ब्रेला के आगे हमेशा क्या लगता है, एन। ठीक है, अब जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के आगे कभी द लगता है, कभी नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे कोई रेंज हो गई, रेंजेस वगैरह हो गए, या कोई कंट्री हो गई, वो सब हो गया, उनके आगे कभी भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आपका मतलब ऐसे कोई टेरिटरी वगैरह है वो ऐसे आती है ना चीज़ें, तो उसके आगे आप कभी भी द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे सेंटेंस आपको बताया कि द माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट, अगर आपको ये लिखा आ गया और आपको बोलना है कि मतलब इसको करेक्ट करके बताओ, तो आप क्या करेक्ट करोगे इसमें, तो इसमें डायरेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, है ना। मतलब द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। सो आपके लिए मतलब ए एन और द यही था। ठीक है, बेसिकली आपको ना सिर्फ अपने मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आपको यूज़ करना पड़ेगा आर्टिकल्स वगैरह को। ठीक है, और बाकी आपको मतलब जैसे कॉन्सोनेंट्स वगैरह और ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मोस्टली उसी से पता चल जाएगा कि आपको इसमें ए लगाना है, एन लगाना है या द लगाना है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स वगैरह को स्टडी करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई कैसे हमें ए यूज़ करना है, कैसे हमें एन यूज़ करना है, कैसे हमें द यूज़ करना है। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।